हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या चीज। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज सीखने जा रहे हैं। तो क्लास 10th का मैथ है ना, चैप्टर नंबर 2, जिसको बोला जाता है बहुपद और इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज को हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन जो है आज किस टाइप पे है, तो यहाँ पे जो हम लोग टाइप 3 करने जा रहे हैं, यानी कि त्रिघात बहुपद को निकालना सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर ले कि इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे। तो इसमें सीखे थे क्या चीज, पहले आप सबसे पहले सीखे थे शून्यक निकालना, है ना, शून्यक यहाँ पे निकालना सीखे थे। और शून्यक के बाद हम लोग सीखे थे बहुपद को ज्ञात करना। ठीक है, बहुपद को किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखे थे यहाँ पे कि शून्यक दिया हुआ रहता था और शून्यक से हम लोग बहुपद किस प्रकार से निकालते थे, है ना। उसके बाद हम सीखे थे यहाँ पे कि बहुपद दिया हुआ रहता था, बहुपद दिया हुआ रहता था और इससे हम लोग शून्यक किस प्रकार से निकालते थे, ये चीज हम लोग सीख चुके थे। और इससे पहले ने कि जो कल हम पढ़े थे उसमें सीखे थे हम लोग किस प्रकार से द्विघात बहुपद दिया गया था और उसमें सीखे थे कि अल्फा प्लस बीटा का मान किस प्रकार निकाला जाता है। दूसरा चीज सीखे थे कि अल्फा इंटू बीटा का मान किस प्रकार निकाला जाता है। और तीसरा चीज हम लोग सीखे थे कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान किस प्रकार से निकाला जाता है ना। ये सारे चीज को हम लोग सीख चुके हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं ये त्रिघात बहुपद का, देख लीजिए इसमें है ना, यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे जो एग्जाम में यानी पूछा जाएगा वो 3 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ एक ही को है ना, एक को कोई भी पूछा जाएगा, आप उसका जवाब आराम से दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे जो सीखने वाले हैं आज 3 प्रश्न को ही एक बार हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद है ना एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा है ना हो, तो अल्फा बीटा और यहाँ पे गामा होगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हो तो है ना, नंबर 1 में बताना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। नंबर 2 में यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे है ना ए बी सी डी को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे कि यहाँ आइए सबसे पहले ए को हम लोग सीखेंगे निकालना। ए किसको बोला जाता है, तो मैं आपको कल ही सिखा चुके थे यहाँ पे द्विघात बहुपद में किस प्रकार से पहचानना है। तो जो है ना एक्स क्यू, फिर से सुन लीजिए, जो एक्स क्यू का है ना, एक्स क्यू का गुणनांक होगा है ना, वो हमारा ए कहलाएगा। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का गुणनांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणनांक जो होगा वो हमारा बी कहलाएगा। और जो एक्स का गुणनांक होगा, एक्स का गुणनांक होगा वो हमारा सी कहलाएगा। और जो अचर मान होगा, क्या चीज, अचर मान होगा, अचर मान वो हमारा डी कहलाएगा, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक से यहाँ पे समझिएगा एक का मान क्या चीज होगा। तो जो एक्स क्यू का गुणनांक, गुणनांक का मतलब हुआ कि जो एक्स क्यू के साथ में गुना रहेगा जो भी संख्या वो हमारा ए कहलाएगा। जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना रहेगा संख्या वो हमारा बी कहलाएगा। और जो एक्स के साथ में लिखा हुआ रहेगा वो हमारा सी कहलाएगा। और जो अचर मान यानी कि गिनती की जो संख्या दिया हुआ रहेगा है ना, कोई भी नंबर रहे 1 2 3 4, वो हमारा डी का मान कहलाएगा, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे त्रिघात बहुपद जो दिया गया है इससे हम लोग ए बी सी डी को निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के साथ में देख लीजिए इसके आगे में क्या चीज गुना किया गया है। जब कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए जो यहाँ पे है एक्स क्यू का जो गुणनांक हो गया 1 हो गया, इसलिए ए का मान हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए बी का मान निकालते हैं। बी का मान कहाँ पे हो जाएगा, तो यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहेगा वो बी का मान कहलाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में 2 गुना किया गया, इसलिए बी का मान 2 हो जाएगा। आइए सी का मान निकालते हैं। सी का मान कौन होगा, जो एक्स का गुणनांक होगा, यानी कि एक्स के साथ में जो गुना होगा। तो एक्स के साथ में देख लीजिए यहाँ पे गुना हुआ है कितना, -3, इसलिए सी का मान हो गया -3। और एक और बच गया, डी का मान निकाल लीजिए। तो डी का मान हम आपको बता चुके हैं कि अचर मान होता है। अचर मान क्या कहलाता है, तो जो गिनती की संख्या होता है वो हमारा अचर मान कहलाता है। तो यहाँ पे 1 है, इसलिए डी का मान 1 हो गया। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज है ना ए बी सी डी को निकालना सीख गए आराम से। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखेंगे अब यहाँ पे हम लोग कि हम जानते हैं
कि ये नंबर 1 में, ठीक है, नंबर 1 में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर क्या होगा, है नहीं। तो इसका फार्मूला होता है, क्या चीज होता है, तो माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, वही आ जाएगा हमारा आंसर। माइनस देख लीजिए, फार्मूला से है तो पहले माइनस दे दीजिए। बी यहाँ पे आया है, बी का मान यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 रखेंगे, और बटे में ए है, ए का मान देख लीजिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और कोई भी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो उसका जो आंसर आता है जस्ट वही संख्या आ जाता है, ठीक है, इसलिए 1 से हम लोग -2 में भाग देंगे, इसका जो आंसर आएगा -2 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहला का है ने, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है ने ला चुके हैं बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा, है नहीं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो सी बटे ए होता है, ठीक है, सी बटे ए होता है इसका फार्मूला। अब हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगा दिए, अब सिर्फ मान रखना है। ऊपर में देख लीजिए सी है, यहाँ पे देख लीजिए सी का मान कितना है, -3, तो लिखेंगे -3, और बटे में ए है, ए का मान कितना है, 1 है। फिर देख लीजिए 1 से भाग देंगे -3 में तो कितना आएगा, -3 आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच गया यहाँ पे, आइए देख लेते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि अल्फा बीटा और इनटू गामा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका मान रखते हैं, डी बटे क्या होता है, ए होता है, तो माइनस है फार्मूला में तो माइनस दीजिए यहाँ पे। उसके बाद डी है, डी का मान देख लीजिए कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे, और बटे में इसका ए है, ए का मान कितना है, 1 है नहीं, 1 है, और 1 से भाग देंगे -1 में तो आंसर जो आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका राइट आंसर। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, है नहीं। अगर अच्छा लगा तो आप लोग है नहीं और बताइए कि किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, हम उसको जस्ट है नहीं तुरंत बना करके आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही बच्चों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में।